नीम हकीम खतरे जान के मकूले से तो आप वाकिफ ही होंगे, यानी जो तबीब हकीकत में तबीब ना हो मगर कुछ शद बद हासिल करके हकीम तबीब और डॉक्टर बन बैठे और सादा लोग अवाम की जिंदगी से खेलने लगे, तो ऐसे नीम हकीम कईयों की जान ले लेते हैं, बोली बाली अवाम को कब्र में उतार देते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इस फन में पूरी महारत नहीं, इस शोबे की जरूरियात कायदो ज़ाबत का पूरा इल्म नहीं, किसी उस्ताद के सामने बैठकर वो सीखा नहीं और इसके खुद साख्ता माहिर बन बैठे और अवाम इनके जाहिर पर भरोसा करके सेहत के बदले में मौत खरीद लेती है। नीम हकीम खतरे जान वाली असल कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जो कि सदियों पुरानी है, लेकिन नाजरीन आज भी ऐसे ही कई पढ़े लिखे नीम हकीम मौजूद हैं जो कि बज़ाहिर तो तालीम और तरबियत के बाद मेडिकल की मतलूबा डिग्रियां लेकर अस्पतालों में बैठे हैं, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद अपने उस उठाए गए हलफ को भूल चुके हैं जो उन्होंने डॉक्टर बनते वक्त कौम मिल्लत की खिदमत के लिए उठाया था। आज बहुत से डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारियां निभा तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात को पूरा करने के लिए। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता तो सदियों पुराना है, क्योंकि तबीब बनना तो मेरे नजदीक अंबिया इकराम, औलिया इकराम और इमामुल अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह के बहुत से नबी, रसूल और बुजुर्गाने दीन तिब को जानते थे और पुराने वक्तों में लोगों का इलाज अंबिया और औलिया इकराम ही तो किया करते थे। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कोढ़ के मर्ज का इलाज किया करते थे, यानी डॉक्टर बनना भी किसी एजाज से कम नहीं। और अगर एक डॉक्टर ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है तो वो दीन की खिदमत भी कर रहा है। लेकिन आज डॉक्टर और मरीज के मुकद्दस रिश्ते को महज कारोबार बना दिया गया है, क्योंकि आज हमारे कुछ नाम नहाद डॉक्टर्स के अंदर से इंसानियत तो इस हद तक खत्म हो चुकी है कि मरीज बेशक तड़प तड़प कर मर रहा हो, डॉक्टर साहब तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक फीस जमा ना होगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के गठजोड़ की हकीकत पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज किस तरह से काम करती हैं। नाज़रीन, जब भी कोई कंपनी अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो इसकी एडवर्टाइजिंग यानी अपनी इस प्रोडक्ट की मशहूरी भी करती है। ऐसे ही जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी दवाइयां बनाना शुरू करती हैं तो अब इनको अपनी दवाइयों की मशहूरी के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं जो डॉक्टर्स के पास जाकर इनकी दवाइयों की मशहूरी करते हैं, और इन मशहूरी करने वालों को हम आम जुबान में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, जिनका काम सिर्फ अपनी दवाई की प्रॉपर्टीज डॉक्टर को बताना होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब, जहां पर आपके पास हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट के लिए मेरे पास फलां मेडिसिन है फलां साल्ट के साथ। असूली तौर पर सिर्फ इतना सा काम होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का। इससे आगे डॉक्टर की मर्जी होती है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर जानता है कि इसके किस मरीज के लिए कौन सी दवाई बेहतर है। अगर तो ऐसा चलता रहे, यानी डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना काम ऐसा तरीके से करते रहे, तो मसले की कोई बात ही नहीं। लेकिन आजकल हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि आजकल बहुत से डॉक्टर्स ने अपनी आंखों पर लालच की पट्टी बांध रखी है। आज बहुत से डॉक्टर्स अपने हकीकी फराइज को भूलकर अपने मरीजों की जिंदगी का सौदा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ करते हैं। होता क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी दवाइयां बेचने के लिए डॉक्टर्स को मुख्तलिफ किस्म के लालच देकर डॉक्टर्स को खरीद लेती है, और फिर ये कंपनीज डॉक्टर्स को अपनी दवाइयां लिखने के लिए कहती है। अब चूंकि डॉक्टर्स ने इन कंपनीज से मुख्तलिफ किस्म के इनामात लिए होते हैं, इसलिए अब डॉक्टर्स अपने मरीजों को ज्यादा से ज्यादा दवाइयां लिख कर देना शुरू कर देता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर ऐसी दवाइयां भी लिख देता है जिनकी आपको जरूरत ही नहीं होती। बेशक आपके सर में मामूली सा दर्द भी हो, इस सिचुएशन में भी अगर आप डॉक्टर के हाथ लग जाएंगे तो डॉक्टर आपको 5 से 6 दवाइयां लिख कर देगा। इसका मतलब डॉक्टर अपने वो टारगेट पूरे कर रहा होता है जिनके इसने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कमिटमेंट की थी। आज हमारे पाकिस्तान के बहुत से नीम हकीम डॉक्टर्स अपना ईमान बेचकर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दवाइयां लिखने के लिए इन कंपनीज से पैसों से बड़े लिफाफे लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये कंपनीज डॉक्टर्स की तमाम जरूरियात का ख्याल रखती हैं, जैसा कि डॉक्टर्स को फॉरेन टूर कराना, इनके घर बनवाना, इनके बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ और भी बहुत सी आसाइशों से ये कंपनियां डॉक्टर्स को नवाजती हैं।
جن کے بدلے میں ڈاکٹرز اپنے مریضوں کی زندگیوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ ان ڈاکٹرز میں احساس نام کی چیز اس قدر مر چکی ہوتی ہے کہ انہیں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ اس فیلڈ میں اس قدر منافلی آ چکی ہے کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں کوڑیوں میں بننے والی دوائیاں سینکڑوں اور ہزاروں میں بیچتی ہیں۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک چھوٹی سی گولی زیادہ سے زیادہ کتنی مہنگی ہو سکتی ہے۔ افسوس آج ہماری حکومت کا بھی ان کمپنیز پر چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے یہ کمپنیز مافیا بن چکی ہیں اور ڈاکٹرز ان کے مہرے۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ہیروز کا ضمیر جھنجھوڑنا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح سے فرعون کی لاش کو آنے والے تمام گھمنڈی اور انا پرست لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ آج یہ 2 پل کی زندگی ہم بے ایمانی سے جی تو لیں گے، لیکن موت کے بعد کیا کریں گے؟ فرعون بھی اگر اپنے وقت میں یہ سوچ لیتا کہ میں مرنا بھی ہے، موت کے بعد کے مناظر کیا ہوں گے، تو شاید وہ اتنا گناہگار نہ ہوتا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔